भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। भिक्षुक अभी तक वहीं पे था। सुजान जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला। घर में से कुछ लाते न किसी को देखा तो वह क्या किया, उठकर खुद ही अंदर चला गया और कठोर स्वर में कहता है, यानी गुस्से में कहता है, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर खड़े घंटे भर से भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। वह कह रहा है कि अपने घर वालों को, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता कि द्वार के सामने एक व्यक्ति तब से खड़ा चिल्ला रहा है, भीख मांग रहा है। घर का काम तो करना ही है, एक क्षण भर भगवान का काम यानी पुण्य का काम भी तो किया करो। उसकी तुरंत बुला के कहती है, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा? तुम अकेले काफी हो पुण्य का काम करने के लिए, क्या घर के पूरे लोग भगवान का काम ही करेंगे? ऐसे कहते हुए अपने पति को टॉन्ट मार रही है, टॉन्ट मारते हुए सुना रही है बातें। तब सुजान कहता है, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं। तुम रानी बनकर बैठो, तुम ऐसे ही बैठी रहो, आटा कहाँ पे है बताओ, मैं खुद ही ले जाकर उसको दे दूंगा। सुजान को जवाब देते हुए बुला के कहती है, आटा मैंने मर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुर्चीरों के लिए बाहर रात उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। आटा मैंने बहुत मेहनत से पीसा है, तुम अनाज दे दो। ऐसे मुर्चीरों के लिए यानी नाकारा लोगों के लिए मर कर कड़ी मेहनत करके रात भर बैठ के मैं चक्की नहीं चलाती हूँ, कहकर अपने पति को सुना रही है। तुरंत सुजान भंडार घर में गए, छोटी सी छबड़ी को जौ से भरते हुए निकले। छबड़ी यानी छोटा सा बर्तन, उसको जौ से यानी अनाज से भरते हुए निकले, जो सेर भर से कम ना था। बर्तन के अंदर सेर भर से अनाज कम नहीं था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। मतलब तुम दोनों ने भिक्षा देना हमारे घर का परंपरा है, उसका उल्लंघन किया है, कहते हुए तीस भर भी यहाँ दिखाने के लिए कि छपड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, मतलब वो जो बर्तन लिया था उसके अंदर बहुत कम अनाज है, ऐसे दिखाते हुए वहाँ उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। मतलब जिस तरह हम चुटकी भर नमक लेते हैं ना, वैसे चुटकी से पकड़े हुए बाहर जा रहा था। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छपड़ी के हाथ से छूट गिरने की संभावना थी। जिस प्रकार वह सेर भर अनाज को चुटकी से पकड़े हुए ले जा रहा था, चुटकी उतनी बोझ संभाल नहीं सक रही थी। मतलब उतने सेर भर अनाज को वह चुटकी से पकड़ा था, वो संभाल नहीं सक रहा था, तो हाथ कांप रहे थे। अगर थोड़ा सा भी देर हो जाता तो वो जो बर्तन था वो हाथ से छूटकर गिरने की संभावना थी। इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। तभी सहसा भोला ने छबड़ी उसके हाथ से छीन ली। सहसा ने एकदम से आकर उसके हाथ से छबड़ी जो बर्तन था वो छीन लिया और तेवर बदल कर बोलता है, तोरिया बदल कर बोला, सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। मतलब हम बहुत मेहनत करके अनाज उगाते हैं तभी दाना घर में आते हैं, तुम फुकट का माल समझकर इसको लुटाने चले हो, बोल के अपने पिताजी को सुना रहा है बातें। तब सुजान खिसियाकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता, अगर तुम काम करते हो तो मैं भी चुप नहीं बैठा रहता, मैं भी काम करता ही हूँ। यह बात अपने बेटे से कह रहा है। तभी भोला अपने पिता को सुनाता है कि भीख को भीख की तरह दी जानी चाहिए, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहा है और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? भीख को भीख की तरह दी जानी चाहिए, उसको लुटाया नहीं जाता। हम तो एक टाइम खा के चुप बैठते हैं और तुम घर का पूरा अनाज लुटाने पे चले हो। घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, यह कहकर अपने पिता को सुनाता है।